बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद और शेख हसीना देश छोड़ने के तकरीबन 2 घंटे से भी कम वक्त में कोलकाता के इस मार्केट स्ट्रीट इलाके में प्रदर्शन किया गया था। और यहाँ पर जो बांग्लादेशियों का आना जाना सबसे ज़्यादा रहता है, तो इनके ओर से एक जुलूस निकाला गया था, जहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे थे और ये बात जाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर वो खुश हैं कि शेख हसीना को वहाँ से हटाया गया प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन तुरंत कोलकाता पुलिस यहाँ पर का हरकत पर आई और कार्रवाई करते हुए उन लोगों को यहाँ से हटा दिया। और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो सकता है, जिस वजह से एहतियात के तौर पर यहाँ पर किसी भी सेलिब्रेशन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं और ये सदर स्ट्रीट और मार्केट स्ट्रीट का जो इलाका है, यहाँ पर बांग्लादेश के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं, जो इलाज करवाने के लिए आते हैं, वो ज़्यादातर इन होटलों में रहते हैं और यहाँ रहकर वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेशियों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर कुछ देर पहले ही एक जुलूस निकाला गया था। हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे एक जन से। आप देख सकते हैं कि वो अपना जो वर्जन है वो व्यक्त करना चाहती हैं, क्योंकि उसके तरफ से भी ये लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर कोई भी जमावड़ा होने नहीं दे रहा है। कोई भी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है तो उसे तकरीबन वो यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और यहाँ पर हालांकि धारा 144 तो जारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं लोगों को हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई जमावड़ा या फिर कोई सेलिब्रेशन ना हो। हम बात करेंगे। अपना नाम की? আমার নাম মুন্নি। আপনি কোথায় থাকেন? আমি চট্টগ্রামে থাকি। চট্টগ্রামে জি থাকেন? জি, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে জি থাকেন। জি আজকে যে বাংলাদেশি সরকার জি পতন হলো, জি। তা কি বক্তব্য আপনার? আমার বক্তব্য তো আমাদের আজকে স্টুডেন্টের বিজয়, বাংলাদেশের বিজয়। বাংলাদেশ দ্বিতীয় আবার স্বাধীন হয়েছে। ৭১-এর স্বাধীন আমরা দেখি নাই। আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমার বাবার কোনো মুক্তিযুদ্ধ সার্টিফিকেট আমরা করতে পারি নাই। কেন পারি নাই? আমরা শেখ হাসিনার জন্যই করতে পারি না। আমার বাবা করে বিএনপি, সেজন্য পারি নাই। যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের বয়স হয় নাই, তারাও মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধ ছিল না। আমার মাইয়ে ভার্সিটিতেও ভর্তি করাতে পারি নাই, মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নাই। তাইলে যদি মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেটধারীরা যদি স্কুল আপনার চাকরিতে টিকে স্কুলে আসে, সব জায়গায় আসে, তাইলে আমাদের বাচ্চারা কোথায় যাবে? পড়ালেখা করে কি লাভ ছিল? পতন কি প্রত্যাশিত ছিল মনে হয়? জি, আমরা জানি আমাদের ছাত্ররাই জিতবে। আমাদের যেই মনোবল ছিল আমরা ছাত্ররাই জিতবে। আমরা সবসময় দোয়া করতাম। কালকে আমরা সবাই মিলে দোয়া করছি, সারা রাত ঘুমাই নাই। সবাই মিলে আমরা দোয়া করছি যেন আমাদের ছাত্ররাই আজকে জয়ী হয়, আমাদের জয়ী হয়েছে, ফিরে আসুক। আমরা ওটাই চাই। সরকার কিভাবে তৈরি হবে মনে হয়? সরকার কিভাবে তৈরি হয় এটা এখনো আমরা জানি না, তবে সেনাবাহিনী সরকার যদি আসে আমরাই খুশি, ওটাই আমরাও খুশি। तो आप देख सकते हैं कि जो আমরা চাই একটা নিরপেক্ষ সরকার এসে আমাদের দেশটা একটু শান্তি করুক, আমাদের বাচ্চারা রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারুক, এটাই আমাদের কাম্য। আমি কোনো দল করি না, আমার কোনো দলের নাই, কিন্তু আমি একটা গার্ডিয়ান। আমি আমার 2 ছেলে মেয়ে, সবাই তো আমার ছেলে মেয়ে, তাই না? আপনার নামটা রেখো। আমার নাম মুন্নি। आप देख सकते हैं कि एक जन ने अपना व्यक्त किया, मैं दूसरे से भी बात करूंगा। क्या आप हिंदी समझते हैं? यस यस यस। पहले बता दें कि यहाँ पे मुन्नी जो बात कह रही थी कि वो अपना खुशी व्यक्त कर रही थी कि जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो आक्रोश था वो आज सामने आया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जीत हुई। हमारे साथ एक और शख्स बांग्लादेश से जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन मोहम्मद ताजिल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चट्टग्राम से आया हूँ। चट्टग्राम से किस काम से आए? मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर। मेडिकल ट्रीटमेंट। ये बताइए कि यहाँ पर जो आपके देश में हुआ, सरकार गिर गया, शेख हसीना देश छोड़कर चली गई, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं एक बात कह सकते हो, दैट्स कॉल्ड ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी। ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी बांग्लादेश में लोग बोल नहीं सकते लास्ट 15 ईयर से। So last 15 years they have no democracy. It will be our dream. After 15 years we bring back our democracy. लेकिन आपका कंट्री में जो अभी स्थिति है कि सेना ने कमान संभाला है कि सेना में इंटरिम गवर्नमेंट चलाएगी, तो क्या स्थिति काबू में आ जाएगा लगता है? इंशाल्लाह विल कम। और एक बात बताइए, बहुत बातें हो रही है कि
क्या भारत विरोधी वहाँ पर कई जगहों पर स्लोगन देखने को मिला था। शेख हसीना चले जाने की वजह से क्या भारत के प्रति लोगों का जो रवैया है वो उसमें बदलाव होगा कि जो जो प्रेम भारत के लिए है बांग्लादेश के लोगों के मन में वो बरकरार रहेगा। This actually I'm not confirm about this. This might be violence. I'm not sure about. I don't talk about this. This is. But you want good relation with India? Obviously. I am coming India. Also, I am in future. I will come. And we friend before, present, and inshallah future. Good friend. तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में एक बैलेंस सरकार बने, भारत के साथ अच्छा रिश्ता रहे उस सरकार की, ये वो चाहते हैं। और ये यहाँ पर जो ज़्यादातर बांग्लादेशी ट्रीटमेंट के लिए या घूमने के लिए यहाँ आते हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो आक्रोश है अवामी लीग पर और ख़ासकर शेख हसीना पर वो भी ये लोग व्यक्त कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनती है जो भारत के और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जिस तरीके से एक रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस है वो बरकरार रहता है। बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद और शेख हसीना देश छोड़ने के तकरीबन 2 घंटे से भी कम वक्त में कोलकाता के इस मार्केट स्ट्रीट इलाके में प्रदर्शन किया गया था। और यहाँ पर जो बांग्लादेशियों का आना जाना सबसे ज़्यादा रहता है, तो इनके ओर से एक जुलूस निकाला गया था जहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे थे और ये बात जाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर वो खुश हैं कि शेख हसीना को वहाँ से हटाया गया प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन तुरंत कोलकाता पुलिस यहाँ पर का हरकत पर आई और कार्रवाई करते हुए उन लोगों को यहाँ से हटा दिया। और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो सकता है, जिस वजह से एहतियात के तौर पर यहाँ पर किसी भी सेलिब्रेशन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं और ये सदर स्ट्रीट और मार्केट स्ट्रीट का जो इलाका है, यहाँ पर बांग्लादेश के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं, जो इलाज करवाने के लिए आते हैं वो ज़्यादातर इन होटलों में रहते हैं और यहाँ रहकर वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेशियों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर कुछ देर पहले ही एक जुलूस निकाला गया था। हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे एक जन से। आप देख सकते हैं कि वो अपना जो वर्जन है वो व्यक्त करना चाहती हैं, क्योंकि उसके तरफ से भी ये लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर कोई भी जमावड़ा होने नहीं दे रहा है। कोई भी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है तो उसे तकरीबन वो यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और यहाँ पर हालांकि धारा 144 तो जारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं लोगों को हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई जमावड़ा या फिर कोई सेलिब्रेशन ना हो। हम बात करेंगे। अपना नाम की? আমার নাম মুন্নি। আপনি কোথায় থাকেন? আমি চট্টগ্রামে থাকি। চট্টগ্রামে থাকেন? জি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে জি, থাকেন। জি। আজকে যে বাংলাদেশি সরকার জি, পতন হলো, জি। তা কি বক্তব্য আপনার? আমার বক্তব্য তো আমাদের আজকে স্টুডেন্টের বিজয়, বাংলাদেশের বিজয়। বাংলাদেশ দ্বিতীয় আবার স্বাধীন হয়েছে। ৭১-এর স্বাধীন আমরা দেখি নাই। আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমার বাবার কোনো মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট আমরা করতে পারি নাই। কেন পারি নাই? আমরা শেখ হাসিনার জন্যই করতে পারি না। আমার বাবা করে বিএনপি, সেজন্য পারি নাই। যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের বয়স হয় নাই, তারাও মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধ ছিল না। আমার মেয়ে ভার্সিটিতে টিকেও ভর্তি করাতে পারি নাই, মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নাই। তাইলে যদি মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেটধারীরা যদি স্কুল আপনার চাকরিতে টিকে স্কুলে আসে, সব জায়গায় আসে, তাইলে আমাদের বাচ্চারা কোথায় যাবে? আপনার কি পড়ালেখা করে কি লাভ ছিল এই তখন? পতন কি প্রত্যাশিত ছিল মনে হয়? জি আমরা জানি আমাদের ছাত্ররাই জিতবে। আমাদের যেই মনোবল ছিল আমরা ছাত্ররাই জিতবে। আমরা সবসময় দোয়া করতাম। কালকে আমরা সবাই মিলে দোয়া করছি, সারা রাত ঘুমাই নাই। সবাই মিলে আমরা দোয়া করছি যেন আমাদের ছাত্ররাই আজকে জয়ী হয়, আমাদের জয়ী হয়েছে, ফিরে আসুক। আমরা ওটাই চাই। সরকার কিভাবে তৈরি হবে মনে হয়? সরকার কিভাবে তৈরি হয় এটা এখনো আমরা জানি না, তবে সেনাবাহিনী সরকার যদি আসে আমরাই খুশি, ওটাই আমরাও খুশি। तो आप देख सकते हैं कि जो আমরা চাই একটা নিরপেক্ষ সরকার এসে আমাদের দেশটা একটু শান্তি করুক, আমাদের বাচ্চারা রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারুক, এটাই আমাদের কাম্য। আমি কোনো দল করি না, আমার কোনো দলের নাই, কিন্তু আমি একটা গার্ডিয়ান। আমি আমার 2 ছেলে মেয়ে, সবাই তো আমার ছেলে মেয়ে, তাই না? अपना नाम डालेंगे। আমার নাম মুন্নি। आप देख सकते हैं कि एक जन ने अपना व्यक्त किया, मैं दूसरे से भी बात करूंगा। क्या आप हिंदी समझते हैं? Yes.
पहले बता दें कि यहाँ पे मुन्नी जो बात कह रही थी कि वो अपना खुशी व्यक्त कर रही थी कि जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो आक्रोश था वो आज सामने आया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जीत हुई। हमारे साथ एक और शख्स बांग्लादेश से जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन मोहम्मद ताजिल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चट्टग्राम से आया हूँ। चट्टग्राम से। किस काम से आए हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर। मेडिकल ट्रीटमेंट। ये बताइए कि यहाँ पर जो आज जो आपके देश में हुआ, सरकार गिर गया, शेख हसीना देश छोड़कर चली गई, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं एक बात कह सकते हो, दैट्स कॉल्ड ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोग बोल नहीं सकते लास्ट 15 ईयर से। So last 15 years they have no democracy. It will be our dream. After 15 years we bring back our democracy. लेकिन आपका कंट्री में जो अभी स्थिति है कि सेना ने कमान संभाला है कि सेना में इंटरिम गवर्नमेंट चलाएगी, तो क्या स्थिति काबू में आ जाएगा लगता है? इंशाल्लाह विल कम। और एक बात बताइए, बहुत बातें हो रही है कि क्या भारत विरोधी वहाँ पर कई जगहों पर स्लोगन देखने को मिला था शेख हसीना चले जाने की वजह से, क्या भारत के प्रति लोगों का जो रवैया है वो उसमें बदलाव होगा कि जो प्रेम भारत के लिए है बांग्लादेश के लोगों के मन में वो बरकरार रहेगा? This actually I'm not confirm about this. This might be violence. I'm not sure about. I don't talk about this. This is. But you want good relation with India? Obviously, I am coming India. Also, I am in future. I will come. And we friend before, present, and inshallah future. Good friend. तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में एक बैलेंस सरकार बने, भारत के साथ अच्छा रिश्ता रहे उस सरकार की, ये वो चाहते हैं। और ये यहाँ पर जो ज़्यादातर बांग्लादेशी ट्रीटमेंट के लिए या घूमने के लिए यहाँ आते हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो आक्रोश है अवामी लीग पर और ख़ासकर शेख हसीना पर, वो भी ये लोग व्यक्त कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनती है जो भारत के और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जिस तरीके से एक रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस है वो बरकरार रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।